दोस्तों ये मैस्ट्रो एज है, ठीक है। और इसमें धुआं दे रहा था गाड़ी, और इसका जो क्रैंक है ना, क्रैंक टेढ़ा हो गया था, जिस कारण इसका फेस ड्राइव ना बार बार ख़राब हो रहा था। तो इसका क्रैंक सीधा करवाएं, इसका पिन को चेंज करवाएं, ताकि यह बार बार बैंड ना हो। और इसका मतलब कि इसका हाफ इंजन का ही काम कर रहे हैं, वो बैंड हो रहा था इसलिए उसको खोले थे। और इधर यहाँ ब्लॉक, ये पिस्टन चेंज करवाए हैं, एक उषा का है। और ये हेड में वाल लगा दिए बल्ब से लगाकर। अब इसको हमको खाली फिट करना है ना। तो चलिए ये सारा चीज़ को हम फिट करते हैं इंजन में। अगर हमको क्रैंक नहीं खोलना रहता तो हमको इंजन उतारने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। पिस्टन पिन का लॉक है ना, लॉक को लगा लेते हैं। ये पिस्टन पिन लगा लिए हम इसमें, ठीक है। अब हम इसमें रिंग डालेंगे, पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग डालने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं पिस्टन में ये छेद है, 1 2 3 4, यहाँ भी छेद है, यहाँ भी छेद है, ठीक है। यहाँ भी छेद है, यहाँ भी छेद है। तो आप रिंग जब भी डालो ना इसमें, तो ये छेद के आसपास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो रिंग का जो छोर है, ये जो रिंग का छोर है ये वाला, ये रिंग का छोर इसके आसपास में नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, मतलब इस जगह पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ा आसान है लगाना पिस्टन रिंग। चलिए हम इसको लगाते हैं ऐसे। अगर हम छेद के पास लगाएंगे ना तो स्मोकिंग जल्दी आने का चांस रहता है। तो हम किधर भी लगाएंगे, सिर्फ इस छेद के आसपास में नहीं लगाने, याद रखें। ये कंप्रेसर रिंग है, ऑयल रिंग यहाँ। ये जो ब्लैक वाला होता है ना, ये सेकंड नंबर है। चलिए 5 रिंग। अब पांचों रिंग फ्री प्ले होना चाहिए, ऐसे जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाम होगा तो काम नहीं करेगा। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल देते हैं।
ये इन कार्बोरेटर साइड रहेगा, जो ये बड़ा कट है ये बड़ा वाला वाल के पास रहेगा। इसका ब्लॉक में भी लगा लेते हैं थोड़ा सा, रख दो, हम फिट करेंगे, रख दो जरा साइड में, ये को फिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको ये ऊपर इन है, ऊपर में रहेगा, बस इसको ऐसे डाल देना, ठीक है। चला गया। थोड़ा सा यहाँ पैकिंग लगा हुआ है। अब इसको हम ब्लॉक को इंजन में लगाएंगे। पैकिंग इसका लगा देते हैं, ब्लॉक पैकिंग। टाइमिंग चेन नया डाले थे, भीड़ होने के कारण उसका वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। अब हम ब्लॉक को डालते हैं और आराम से जाएगा, ये सब कोई ठोका ठोकी नहीं, इजी जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा रख लेंगे, नहीं तो लोग अगर छटकेगा ना तो अंदर चला जाएगा। लॉक बैठा लेते हैं। अब हम इसको अंदर कर देते हैं, लॉक लगाने के बाद इसको अंदर कर देते हैं। इसको हम चैन को ऊपर खींचना होगा। चला गया। पिस्टन को ऊपर कर लेते हैं। आ गया पिस्टन टॉप में। अब हमको टाइमिंग मिलाने में आसानी होगा, है ना। पिस्टन टॉप में इन है, यहाँ बड़ा वाला कट यहाँ पे, ठीक है। दो तो हेड डबल, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये टाइमिंग चेन गाइड, इसको लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। हो गया ऐसे। अब हम इसमें पैकिंग लगाते हैं, ये वाला हेड पैकिंग, इसमें थोड़ा सा बॉन्ड लगा देंगे, है ना। ये हेड का पैकिंग में हल्का हल्का बॉन्ड लगा दिए हैं, हल्का हल्का लगाए, ठीक है। अब इसको लगा दिए। इसका बैठा देते हैं। टॉगल में नहीं बैठ रहा। चलिए बैठ गए। अब इसका हम स्प्रॉकेट लगा लेते हैं। एक तो ऐसे उल्टा हो जाएगा,
ऐसे रहेगा 1 2, ठीक है। इसका हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। ये टॉप में है, हेड को लगाते हैं। इसका हेड है, डोगल 2 ठो यहाँ पर है, 1 ठो लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। इसका हम हेड को टेंशनर देख लेते, खुल तो नहीं गया, नहीं खुला नहीं है। अब इसका होल्डर, इसका ये हो गया होल्डर। और एक तो ऐसा होगा डोगल देना, हाँ नैले का, हाँ एक इधर एक इधर, एक डोल है इसमें, एक डोल नहीं है। ये ज़रूरी है, नहीं तो इधर उधर होगा। ये देखिए, ये हेड डोल है और ऐसे रहेगा, दोनों ऊपर में ही रहेगा ये वाला, ये दोनों ज़रूरी है। कहाँ पर चारों में वाशर, चारों में 12 नंबर नट। चल टाइट कर इसको। रुक जा तो फंसाने दो, पहले सब फंसा लेंगे, उसके बाद टाइट करेंगे। दे 10 कट्टी। चल टाइट कर, चारों को टाइट कर लेंगे बारी बारी से। 8 कट्टी दो। मैग्नेट पकड़ो, दोनों को टाइट कर। हो गया दोनों टाइट। दूसरा टी दे दो। को खोल देते हैं यहाँ और सारे नटों को फुल टाइट कर देते हैं। हो गया।
टेंशनर का स्क्रू, चलिए सारा चीज़ हो गया हमारा। अब हमको टाइप फिट मिलाना है। 8 का रिंग तो पकड़ना होगा, रिंग होती है। ये देखिए ये लूज़ है और ये टाइट है। हमको ऐसा टाइट करना है कि नॉइज़ भी ना करे, साउंड भी ना करे और टाइट भी ना रहे। इसका पिलर गेज आता है, लेकिन हम लोग बिना पिलर गेज से करते हैं क्योंकि हम लोग को आदत हो जाता है करते करते। इतना समय नहीं है पिलर गेज निकाल के। ये हो गया हमारा इनलेट वाला, ये टाइट है, फ्री प्ले होना चाहिए। हो गया ये दोनों, ठीक है। अब इसका हम कैप को लगाते हैं। इसका कैप, इसका रबड़, इसका रबड़ हार्ड नहीं हुआ है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हार्ड हो जाएगा तो चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा इंजन, ठीक है। अब इसका हम बाकी चीज़, कवर हो गया, साइलेंसर हो गया, कार्बोरेटर हो गया, ये सब फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ये सब चीज़ फिट भी कर देते हैं। ना इसका कार्बोरेटर वगैरह सब ना, पहले कवर, यहाँ वाला कवर लाओ, और दो कवर है। ना ऊपर वाला कैप ला, तो गंदा बैठा हुआ ना, इसको वॉश कर देंगे फिटिंग करने के बाद। अच्छा इधर फिट नहीं हो रहा। कार्बोरेटर इसके,
क्या लगा तब लग जाएगा लग जाएगा। सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कटिंग से मतलब नहीं। देखिए ऐसा है, देखो होगा स्प्लेंडर का निकालो। ऐसा निकालो ना, ऐसा मिल जाएगा। सलेंसर निकाल इसका सलेंसर। सब कंप्लीट हो गया। अब इसको फिल्टर चेक कर लेते हैं यहीं पे और इसको इंजन में चढ़ाएंगे। सलेंसर चढ़ा लेते हैं, पहले सलेंसर लगा लेते हैं। सारा चीज़ लग गया, सिर्फ सलेंसर लगाना बचा हुआ है। बाकी इसका फ़िल्टर भी ख़राब है, इसको भी चेंज करेंगे। और इधर कंप्लीट हो गया सारा चीज़, सिर्फ इसको इंजन में चढ़ाना बच गया। ये हमारा सब कंप्लीट हो गया, फिल्टर वगैरह सब कंप्लीट हो गया और सलेंसर भी लग गया। सारा चीज़ रेडी है। अब सिर्फ इसको बॉडी में चढ़ाना, बॉडी में चढ़ाएंगे, अभी नहीं सुबह में चढ़ाएंगे। मेस्ट्रो है, मेस्ट्रो एज प्लेजर सेम होता है, सिर्फ वायरिंग अलग होता है, बाकी सारा पार्ट सेम ही लगता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।